ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज विशेष तौर से विद्याधर को सजाया गया। उसी रोज 29 जून को जब महावीर अपने कजिन भाई के साथ वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर आपने देखा था कल कि किस प्रकार से 9 हाथियों पर विद्याधर की बिनोली है, ऊँट हैं, घोड़े हैं, बग्गियाँ हैं, नगाड़े हैं, बेट बाजे। वहाँ जब देखते हैं कि रात्रि का संध्या का काल है और गैस बत्ती के जो उजाले में बहुत बड़ा एक समूह जनता का, हजारों जनता जिनकी उस बिनोली में है। कल्पना करो हजारों लोगों की भीड़ हो और वहाँ पे एक कन्नड़ भाषी अपने भाई को ढूंढने का पुरुषार्थ कर रहा हो, तो उस समय वो दूर से ही देखते हैं तो एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जुलूस के आगे जब देखते हैं तो महावीर दोनों एक चबूतरे पर चढ़कर जुलूस में देखने लगते हैं। जुलूस की भव्यता देखकर एक व्यक्ति से पूछते हैं, या क्या हो रहा है? उत्तर मिला, बिनोली निकल रही है। वह उस समय दोनों भाई समझ नहीं पाए कि बिनोली का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कन्नड़ भाषी होने के कारण उन्हें संवाद करने में बड़ी दुविधा थी। फिर भी ऐसा लगा कि राजा महाराजा की बारात निकल रही हो। वह तो यही समझ रहे थे कि नगर के कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की आज बारात हो। आगे जब देखते हैं कि बड़े बड़े लोग नाच रहे, युवा व्यक्ति सब नाच गाना कर रहे और राजा महाराजा की तरह वो जब निकल रहे तो देखते हैं कि सर्वप्रथम हाथी पर विद्याधर बैठे हुए हैं। जब दूर से ही महावीर देखते हैं कि ये तो विद्याधर है तो देखकर उन्हें हर्ष का पार नहीं रहता। जो युवराओं जो की भांति मुकुट लगा है चांदी का, सोने की 9 लड़ों का हार पहने हुए, हाथ में मेहंदी है और सफ़ेद धोती दुपट्टा है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, घुंघरालू केस है, सुंदर सी आँखें, सुंदर सा चेहरा जिनका है, उनको देखकर दूर से ये महावीर पहचान जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरा विद्याधर तक पहुंचना कठिन है और दूर से आवाज़ लगाते तो नगाड़े बाजों की आवाज़ में जिनकी आवाज़ दब जाती है, युक्ति लगाते हैं कि कैसे किया जाए। तो महावीर के पास एक युक्ति थी। महावीर ने, चूँकि कन्नड़ की एक वेशभूषा देखते हैं आप कि वहाँ पर एक टोपी जरूर लगाते हैं, गांधी टोपी। वहाँ का हर बड़ा छोटा हर व्यक्ति उस समय अपनी वेशभूषा के अंदर टोपी जरूर लगाता था, बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो महावीर ने अपनी टोपी निकालकर अपने सिर पर पहन ली, क्योंकि वो जानते थे कि इस पूरे जुलूस में कोई भी टोपी नहीं पहनी है तो विद्याधर जरूर मेरी इस टोपी को देखकर मुझे पहचान जरूर लेंगे। और महावीर टोपी लगाकर उस नाचती गाती टोलियों के बीच में जाकर विद्याधर के हाथी के निकट जाने का भरसक प्रयास करते हैं। जब दूर से ही वह निकट पहुँचते हैं, दूर से जब बहुत दूर से आते आते जब निकट आते हैं तो एकदम अचानक उस टोपी पर विद्याधर की निगाह पड़ती है। चूँकि उस पहनावे को विद्याधर पूर्व से परिचित थे, क्योंकि वो स्वयं कन्नड़ भाषी है, कन्नड़ में जिनका जन्म और सदलगा ग्राम है। तो विद्याधर देख के अचंभित होते और जैसे ही देखते हैं कि ये तो बड़े भाई महावीर हैं, वह बड़े भाई महावीर को देखकर दूर से पहचान जाते हैं। और चूँकि विद्याधर के पीछे हाथी पर विद्या कुमार सेठी, ये वही विद्या कुमार सेठी है जिनको आपको मैंने कहा था, जो कभी पहली बार जब विद्याधर अजमेर में इनसे पढ़ने के लिए अध्ययन करने की जिनसे चर्चा की थी। और इन्हीं विद्या कुमार सेठी ने जिन्हें ये कहा था कि आप अभी हिंदी भी ढंग से नहीं, कन्नड़ भी आपको हिंदी भी ठीक से नहीं आती, आप संस्कृत क्या सीख पाएंगे। आज वही स्वयं उनकी बिनोली पर हाथी में बैठकर जो बड़े गर्व से बैठे हुए हैं। और इसीलिए स्वयं विद्याधर उन पंडित विद्या कुमारी सेठी को संकेत करते हैं कि ये महावीर आए हैं सदलगा ग्राम से, ये हमारे बड़े भाई हैं। पंडित जी जैसे ही उन्हें देखते हैं समझ जाते हैं जिनकी वेशभूषा से, और उन्हें अब ऊपर चढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कुछ लोग महावीर को
जैसे ही विद्या कुमार जी सेठी का इशारा होता है कि इन्हें ऊपर हाथी पर चढ़ाने का पुरुषार्थ करते, तो युवा लोग उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर ऊपर हाथी पर चढ़ाते हैं। महावत जिनका हाथ ऊपर खींच के ऊपर बिठाता है, और महावीर भी वे अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई विद्याधर के साथ और विद्या कुमारी सेठी के साथ महावीर भी उस हाथी पर बैठ जाते हैं। लेकिन उनका आश्चर्य जब और बढ़ता है कि किस प्रकार से लोगों का महान उत्सव है। महान उत्साह देख देख के महावीर के नेत्र भी भीग जाते हैं और उनका वैराग्य का वह दृश्य देखते ही बनता है। इधर बिलोली में विद्याधर जब पुनः रुकती है, बिलोली पहुंचती है आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में, और वहाँ पहुंचकर सर्वप्रथम विद्याधर ज्ञान सागर जी कक्ष में जाते हैं। ज्ञान सागर जी के कक्ष में उपस्थित होकर विद्याधर और पूरे श्रावक जब उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं, तो विद्याधर अपने बड़े भाई महावीर का परिचय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से कराते हैं। और जैसे उनका परिचय श्रावकों ने गुरुवर से उनका कराया, विद्याधर ने भी अपनी सहमति जताते हुए बताया कि ये बड़े भाई महावीर हैं। और श्रावक की प्रसन्नता देखते हैं तो ज्ञान सागर जी महाराज खुश होकर उनके सर पर पीछे से आशीर्वाद देते हैं। विद्याधर को देख के इशारा करते हैं, क्या है आप इन्हें लेने आए हो? ज्ञान सागर जी महाराज पूछते हैं महावीर से, क्या तुम विद्याधर को लेने आए हो? महावीर हाथ जोड़ कर कहते हैं, हाँ माता पिता ने इनको एक बार घर ले लाने के लिए भेजा है। ज्ञान सागर जी महाराज मुस्कुरा कर इशारा करते हैं, हाँ वहाँ जाना चाहे तो ले जा सकते हो। कि ज्ञान सागर जी महाराज भी अब अपने शिष्य की परीक्षा देखना चाहते हैं कि जिनका वैराग्य उत्कृष्ट है वो कभी भी ऐसी दीक्षा को छोड़कर कैसे जा सकता है। और महावीर जो मोह से ग्रसित होकर इस समय आए हैं, तो महावीर को जब वो कहते हैं, महावीर बिना अवसर गंवाए विद्याधर को वहीं बैठकर अपनी कन्नड़ भाषा में कहने का पुरुषार्थ करते हैं। वो समझाते हैं कि घर की स्थिति इस समय आपकी याद में माता पिता किस प्रकार से विहल है। माँ का आंसू बहाकर बुरा हाल हो रहा है रो रो कर। पिता का मन किसी चीज़ में नहीं लगता, न खेती के लिए वो जाते हैं, ना उनका भोजन में मन लगता है। दोनों छोटे भाई और दोनों बहनें आपकी याद कर कर के माँ से पूछती रहते हैं। इस प्रकार की जब वो सारी चीज़ें बताते हैं और अंत में एक बार उन कहते हैं कि एक बार आप माता पिता के पास चलो, फिर जो निर्णय हो सो आप करना हो सो करना। ऐसा देख के जब बोलते हैं तो विद्याधर, भैया मैं पिताजी के स्वभाव को जानता हूँ। अब महावीर को समझाते विद्याधर बोलते हैं कि आप जानते हैं मैं पिताजी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तो आपके भरोसे ही घर से निकला हूँ, मैं तो आपको ही घर का मुखिया मानता हूँ। इसलिए माता पिता और भाइयों का अब आपको ही ध्यान रखना है, क्योंकि आप ज्येष्ठ भी हैं, मुझसे आप बड़े भी हैं, अनुभवशील हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब प्रकार से आप उनका ध्यान रखेंगे। और अंत में एक ही संबोधन वो करते हैं कि इसी मुनि वेश के लिए, वेश को पाकर मैं इस जीवन की अंतिम विदाई देना चाहता हूँ। मुनि बनकर ही इस भव से पार होना है। इस भव से पार होने के लिए एक श्रवण ही यह मुनि व्रत ही है। महावीर यह सुनकर मौन हो जाते हैं। इधर ज्ञान सागर जी महाराज की करुणा भरी दृष्टि जब महावीर पर पड़ती है और महावीर को देखने लगी और कुछ भावों से उन्होंने इशारा किया, क्योंकि ज्ञान सागर जी कर्नाटक नहीं जानते थे, महावीर हिंदी अच्छे से नहीं जानते थे। इसलिए ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके ऊपर कुछ भावभीनी संकेत देते हुए उनसे कुछ कहा। जब महावीर इस बात को नहीं समझ पाए तो विद्याधर कहते हैं, भैया गुरुवर कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव आत्म कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। और जैसे ये शब्द महावीर सुनते हैं तो अब वो मौन उनके मन में, अब वो मौन रह जाते हैं और मन में चिंतन करते हैं कि वैराग्य की तरह जिनका, सुमेरु की तरह जिनका वैराग्य अटल है, सच्चे एक मोक्ष की राह पर बढ़ने वाले हैं,
इस प्रकार से ये उनके सामने स्पष्ट हो गया कि अब विद्याधर किसी भी भाव में बहने वाले नहीं हैं, मात्र अब वो वैराग्य के भाव से ही भरे हुए। और वह 30 जून की जब बिनौली निकलने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद के पश्चात वह जो कि अजमेर की वह नसियाँ, क्योंकि जो कि छोटे धड़े और बड़े धड़ की नसियाँ दो, वहाँ पे आपको अजमेर जाएंगे तो सोनी जी की नसियाँ आपको मिलेगी। उसी सोनी जी की निर्चा के निकट एक बड़े धड़े की नसियाँ और एक छोटे धड़े की नसियाँ मिलती है। दो नसियाँ उससे कुछ दूरी पर आपको मिलेगी। और उसके बीच एक छतरी वाला आपको मिलेगा स्थान। उसी छतरी वाले स्थान पर यहाँ पर विद्याधर की दीक्षा की तैयारी जोर शोर से होने लगती है। और जिन्हें अब माता पिता ज्ञान सागर जी महाराज जब देख लेते हैं कि विद्याधर के माता पिता अब नहीं आए, तो अब वो धर्म के माता पिता बनने की वहाँ पर चर्चा जोर पकड़ती है। ज्ञान सागर जी महाराज चयन करते हैं एक सर्व श्रावक का, जो कि जिनके दीक्षार्थी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और धर्मता बनने का हुक्मचंद जी लोहड़िया, जिनकी श्रीमती का नाम जतन कुमार जी था, दोनों हुक्मचंद जी लोहाड़िया और धर्मपत्नी श्रीमती जतन कुमारी जी, ये दोनों ही माता और पिता बनने का सौभाग्य उस समय प्राप्त करते। सर्वप्रथम ये दोनों माता पिता जैसे इनको प्राप्त होता है कि हमें एक मुनि के माता पिता बनने का सौभाग्य, तो इनके मन में भी अपूर्व आनंद छा जाता है। और वह स्वयं अपने घर से सोने और चांदी की अष्टद्रव्य लाकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा के लिए शांति विधान की रचना करते हैं। और वो मंदिर में जाकर बहुत भावभीनी शांति विधान पूजा करके आते हैं। इधर जो नसिया जी में छतरी का मंदिर में एक विशाल पांडाल, जो कि एक छतरी का मंदिर, कभी आप लोग गए हो, इसी छोटे धड़े की और बड़े धड़े की नसिया के बीच में छतरी वाला मंदिर है। उसी के निकट एक बहुत विशाल पांडाल बनाया जाता है, जिसमें कम से कम 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था उस समय की गई। लेकिन योग संयोग की बात थी, जिनकी पुण्य की महिमा दूर दूर तक फैल रही थी। और एक ऐसा युवा उस समय दीक्षा लेने का भाव कर रहा था, तो हर आसपास की जैन समाज उनके इस दीक्षा के स्वरूप को देखने के लिए, मुनि के स्वरूप को देखने के लिए उस समय इतनी उमड़ पड़ी कि जिन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था अजमेर वालों को कि इतने लोग आ जाएंगे। उन्होंने 10,000 लोगों की व्यवस्था की और उसमें 30 से 40,000 लोग उनकी दीक्षा देखने के लिए उपस्थित हो गए। मैं ऐसा मानता हूँ, उस समय आप विचार करो, सन 68 में ना मीडिया है, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना किसी प्रकार का कोई भी विशेष तौर से मीडिया का कुछ भी नहीं। अगर उस समय मीडिया होता तो ये जनता कितनी होती? ये 10,000 40,000 जनता नहीं, ये 4 लाख जनता होती अगर मीडिया हुआ होती। क्योंकि आप उनकी दीक्षा देखने के लिए जब बिना किसी मीडिया के इस प्रचार के 40,000 लोग, उस 30 से 40,000 लोग उपस्थित हो सकते हैं, तो विचार करो कि मीडिया होती तो कितनी जनता वहाँ पर उपस्थित होती। और उस विशाल पांडाल में जब जुलूस के साथ दीक्षार्थी वो सब भव्य पांडाल के लिए प्रवेश करने के लिए निकलते हैं। बड़े अब इन्हें और विशेष तौर से अब सजा कर लाया जा रहा है। समाज सरस्वती पुत्र गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज सासंग गाजे बाजे के साथ दोपहर ठीक सामायिक के पश्चात 1 बजे उस पांडाल में प्रवेश करते हुए मंच पर विराजमान होते हैं। और जैसे ही विद्याधर उस पांडाल में प्रवेश करते हैं, हजारों के लोग तालियों के साथ उनका प्रवेश पांडाल में कराते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज की जय जयकार के साथ पूरा पांडाल गुंजायमान होता है। और ज्ञान सागर जी महाराज के साथ ही पूरे लोग
अब विद्याधर की दीक्षा देखने के लिए ललाई थे। विद्याधर सर्वप्रथम गुरु के श्री चरणों में बैठकर नमोस्तु निवेदित करते हैं और उनके ही आसन के पास निकट बैठ जाते हैं। महावीर भी उसी मंचा पर आकर बैठ जाते हैं और 5 वर्षीय किसी नन्हे बालक के द्वारा बड़ी सहज और मीठी आवाज़ में छोटा सा मंगलाचरण वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद दीक्षार्थी ने 1008 जिनेंद्र भगवान का वहाँ पे अभिषेक किया। अभिषेक क्रिया के बाद दीक्षार्थी महावीर भैया लोग निवेदन करते हैं कि महावीर अपनी आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार से वहाँ मंच से घोषणा की जाती है संचालक के द्वारा। महावीर चूँकि शब्द बोलने में असमर्थ पाते हैं हिंदी भाषा में, और फिर भी चूँकि उनके अंदर कंठ रुद्र है, अपने भाई की दीक्षा देखने के लिए अकेले आए हैं, और ये भी वो जानते हैं कि मेरा माता पिता के मैं परमिशन दे रहा हूँ, तो उन्हें एक अंदर से ये भी भय है कि मल्लापा जी और श्रीमती माँ श्रीमती मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि मल्लापा जी ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी उनकी दीक्षा की हामी आज्ञा ना दे। इस प्रकार से अंदर घबराहट भी है। मंच पर जैसे तैसे वो खड़े होते, खड़े होकर विद्याधर उनकी सहायता करते हैं बोलने के लिए, और वो कहते हैं, कम शब्दों में इतना ही कह पाते हैं महावीर, मुनि दीक्षा लेने की खुशी विद्याधर को है और मुनि दीक्षा देखने की खुशी आप सबको भी है, लेकिन हमको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि हमारा भाई हमसे दूर हो जाएगा, लेकिन मुनि बनना बहुत अच्छा है, बनना ही चाहिए। हम परिवार की ओर से क्षमा मांगते हैं। इतना कहकर अपनी टूटी मोटी भाषा में जय जिनेंद्र कह के महावीर बैठ जाते हैं। विद्याधर ने भी जब संबोधन करने से पूर्व उनसे क्षमा मांगी, परिवार से क्षमा मांगी, दीक्षा के लिए ऐसा अनुमति प्रदान करें। जब ऐसा महावीर से निवेदन किया तो महावीर इस बात को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। आँखों में पानी है, कंठ जिनका रुधा हुआ है, बड़ी मुश्किल से कह पाते हैं कि मैं उनकी दीक्षा की अब अनुमति प्रदान करता हूँ। और यह दृश्य देखते ही पूरा का पूरा पांडाल भावहीन उसमें भर जाता है और आँखों में अब सबके आंसू आने लग जाते हैं, नेत्र सबके भीग जाते हैं, मन अब सबका बैठने लगता है। यह जैसे ही सुनते हैं कि यह जीव अब हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़कर अब मुनि व्रत को धारण कर लेंगे, तो हर व्यक्ति भाव विभोर होने लगता है।